तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है उसका इक्वेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, मान लेते हैं ये कोई भी एक कैपेसिटर है जिसके बीच हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को नहीं दिखाया है। एज्यूम करो वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो सपोज दोस्तों ये जो दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हमने क्या किए यहाँ पर, ये दो प्लेट्स को अगर हम यहाँ पे देखिए बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आना शुरू करेंगे और यहाँ पे आता जाएगा दोस्तों नेगेटिव चार्ज, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक ये दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस जितना नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उतना ही यहाँ पे रहेगा। ओके, और ये प्रोसेस कब तक चलेगी दोस्तों, जब तक ये दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं हो जाता। ठीक है, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया है तो एज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और इस प्लेट पर एज्यूम करता है एज्यूम करते हैं दोस्तों देखिए माइनस Q चार्ज है। अब दोस्तों इस प्लेट के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसका इक्वेशन क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू E इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ये दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर होती है उसका इक्वेशन ये है। ठीक है, Q मतलब क्या, ये जो चार्ज है यहाँ पे वो Q होगा, और C मतलब क्या दोस्तों, C मतलब ये जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ये एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, जूल में होगा। और ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, दिस चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, चार्ज की जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का एक इक्वेशन तो दोस्तों आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये इक्वेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ से दोस्तों Q के लिए आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए एज C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, देयरफॉर Q इज इक्वल टू C इंटू V। ये C इंटू V आप यहाँ पे अगर पुट करोगे इस इक्वेशन में, देखिए यहाँ पर ये जो Q है इसकी जगह पर आप अगर दोस्तों यहाँ पे C इंटू V पुट करोगे तो आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन है वो आपको कैसे मिलेगा, Q स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखिए Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे C इंटू V ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे C, एक C से ये C कैंसिल हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर के लिए एक और इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, वो क्या देखिए 1/2 इंटू C इंटू V स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये भी इक्वेशन आप दोस्तों यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ दैट इक्वेशन, हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो यहाँ पर अगर C की जगह पर आप Q बाई V पुट करोगे तो आपको यही इक्वेशन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर के लिए है वो आपको कैसे दिखेगा, देखिए ये 1/2 C की जगह पर आप यहाँ पे अगर Q बाई V पुट करते हो तो ये Q बाई V यहाँ पर पुट करोगे, ये जो है V स्क्वायर ये ऐसे रहेगा, यहाँ से दोस्तों एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर के लिए एक और इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, वो क्या देखिए हाफ इंटू Q इंटू वॉट V। ठीक है, तो ये जो तीन इक्वेशंस है और कुछ ऐसे इक्वेशंस आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो इसका यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, आप ये भी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये इक्वेशन आया कहाँ से, उसका एक डेरिवेशन है जिसको कि हम बाद में कभी देखेंगे, अभी सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये जो फॉर्मूला है Q स्क्वायर बाई 2C, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और यहाँ पे ये एक इक्वेशन अगर आपको ये पता ही है कैपेसिटेंस का इक्वेशन, इसको यूज़ करके आप यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन ये डिराइव कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है इस कंसेप्ट के ऊपर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पेज नंबर 210 के ऊपर। एग्जांपल नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 8.19। सबसे पहले रीड करिए एग्जांपल क्या है, देखिए अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 3 इंटू 10⁻⁹ फैराड। इसका मतलब क्या है कि एक यहाँ पे देखिए एक एयर कैपेसिटर है, मान लेते हैं ये वो एयर कैपेसिटर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं है, यहाँ पे एयर है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वो कितना है देखिए दोस्तों 3 इंटू 10⁻⁹ फैराड। तो यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रहता है, तब हम जो कैपेसिटेंस उसका डिनोट करते हैं वो C0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस हम यहाँ पे C0 से डिनोट करेंगे। अब आगे पढ़िए दोस्तों, क्या एग्जाम्पल है देखिए, अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 3 एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर कम्प्लीटली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं ना, ये प्लेट्स के बीच की जो स्पेस है, ये स्पेस अब दोस्तों कम्प्लीटली फिल की गई है एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से। एज्यूम करते हैं ये वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जो कि ये प्लेट के बीच की पूरी स्पेस फिल कर रहा है। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, देखिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है।
ठीक है। और इसकी थिकनेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। वो थिकनेस कितनी है देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये थिकनेस T इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। तो ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी कितना होगा दोस्तों, 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल किया गया है यहाँ पर। तो ये प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। ओके, सबसे पहले ये 3 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये थिकनेस क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 इंटू 10⁻² मीटर होगी। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है देखिए दोस्तों, द पोटेंशियल डिफरेंस, आगे बढ़िए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 400 वोल्ट्स। मतलब ये जो दो प्लेट्स है, ये दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है कितना, 400 वोल्ट्स। ये दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट ऐसे मेंटेन किया गया है। ठीक है। व्हाट इज़ द चेंज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इफ़ द स्लैब इज़ रिमूव्ड। ओके, मतलब अगर दोस्तों ये स्लैब को रिमूव करते हैं और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये अभी भी मेंटेन है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी थी और रिमूव करने के बाद कितनी एनर्जी होगी, ये दोनों के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एनर्जी डिफरेंस। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, देखिए व्हाट इज़ द चेंज इन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इफ़ द स्लैब इज़ रिमूव्ड। ओके, मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी है, मान लेते हैं E1 है, और स्लैब को रिमूव करने पर जो एनर्जी होगी मान लेते हैं वो E2 है, तो E1 माइनस E2 आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। ओके, प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों केस में 400 वोल्ट रहेगा। अब जब दोस्तों यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था तब इसका कैपेसिटेंस इतना था। जब यहाँ पे दोस्तों डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम कंप्लीटली फिल करेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, तो इसका कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा दोस्तों, देखिए ये कैपेसिटेंस होता है K इंटू C0 होता है। तो इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁹ फैरेड। ठीक है। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस इतना है, इसका कैपेसिटेंस इतना है, तो यहाँ की एनर्जी माइनस यहाँ की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, मान लेते हैं E1 होगी। उसका फॉर्मूला क्या है निकालने का दोस्तों, कैपेसिटेंस पता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर हाफ इंटू एनर्जी का एक फॉर्मूला हमें पता है ना, हाफ इंटू वाट, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता है तो हाफ इंटू C इंटू V², एनर्जी का ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, हाफ इंटू C इंटू वाट V²। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई दोस्तों, K से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है इसको, तो ये K कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे K इज इक्वल टू 3 है ना, तो यहाँ पे दोस्तों ये 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, K इंटू C0 ना, C0 इतना है 3 इंटू 10⁻⁹, तो इसको हम K से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E1 इज इक्वल टू हाफ इंटू C इंटू V²। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हाफ इंटू वॉट, C कैपेसिटेंस कितना है 3 इंटू 3 9 इंटू 10⁻⁹ और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 400, सो 400 इंटू 400 इंटू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 400। ये जो 4 जीरोज़ हैं, इस 4 जीरोज़ को दोस्तों यहाँ के आप यहाँ पे 10⁻⁴ कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10⁻⁵ बचेगा। ओके, तो ये 4 इंटू 4 क्या होगा दोस्तों, 16 डिवाइडेड बाई 2 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 72 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इनका कैलकुलेशन करने पर ये आपको मिलेगा 72, और यहाँ पे दोस्तों ये 10⁻⁵ बचेगा। ठीक है, तो जब दोस्तों यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस लगा हुआ होता है तब एनर्जी कितनी है, एनर्जी 72 इंटू 10⁻⁵ है। ओके, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप हटाते हो तो कैपेसिटेंस ये हो जाएगा उसका, पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल 400 वोल्ट ही है, ये मेंटेन किया हुआ है 400 वोल्ट। ठीक है, तो अब दोस्तों इस कंडीशन की एनर्जी कितनी होगी उसको हम E2 बोलेंगे। तो E2 क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए हाफ इंटू ये कैपेसिटेंस इसका इंटू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर V²। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हाफ इंटू कैपेसिटेंस क्या होगा 3 इंटू 10⁻⁹ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 400, तो 400 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर, सो 400 इंटू वॉट 400। ओके, अब ये 4 जीरोस को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10⁻⁴ से कैंसिल कर सकते हो उसको, यहाँ पे बचेगा 10⁻⁵। ओके, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 24 हो जाएगा, और ये 10⁻⁵ वैसे ही बचेगा यहाँ पे। ओके, तो ये एनर्जी, इस कंडीशन की एनर्जी इतनी है, एनर्जी हम जूल में मेजर करते हैं। इस कंडीशन की यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो इस कंडीशन की जो एनर्जी है वो कितनी है, इतनी है जूल में। अब एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस, सो 72 E1 माइनस E2 कितना होगा यहाँ पे 72 इंटू 10⁻⁵, 72 इंटू 10⁻⁵। ओके, माइनस 24 इंटू 10⁻⁵, 10⁻⁵ आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, सो 10⁻⁵ कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचेगा 72 माइनस 24, तो यहाँ पे होगा ये 48।
तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा 48 इंटू 10⁻⁵। ये आपको चेंज इन एनर्जी मिलेगा। ओके, ये कंडीशन और ये कंडीशन में चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी 48 इंटू 10⁻⁵ जूल। ओके, अब सॉल्व करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल। एक्सरसाइज के अंदर देखिए एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 213 के ऊपर। अब दोस्तों एग्जांपल क्या है, देखिए रीड करिए। फाइंड द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशो 1:2। मतलब देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, और ये C1 और C2 का जो रेशो है ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये कितना है देखिए दोस्तों, 1:2 है। तो यहाँ से दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको C2 और C1 के बीच का रिलेशन आपको पता चल जाएगा। C2 विल बी इक्वल टू वॉट, ट्वाइस C1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे पढ़िए। सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस टू केसेस बिकम द सेम। अब क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों, समझिए इसको। फाइंड द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2। मतलब ये दो कैपेसिटर्स पहले तो देखिए यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है C1 और C2, और दूसरे कंडीशन में दोस्तों देखिए ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये पैरेलल में कनेक्टेड है C1 और C2, यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशो 1:2। मतलब इनका जो रेशो है वो 1:2 है, मतलब ये रिलेशन है दोनों के बीच। सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम्स द सेम। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना सप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना होगा, ताकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम हो सके। तो एज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पर V1 सप्लाई देना होगा और यहाँ पर V2 सप्लाई देना होगा हमें, ताकि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है और यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम हो सके। मतलब क्या दोस्तों, देखिए E1 इज इक्वल टू E2 हो सके। ठीक है, अब दोस्तों एनर्जी का इक्वेशन तो हमें पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू वॉट, C इंटू V²। यहाँ पे तो दोस्तों दो कैपेसिटर्स हैं, तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए E1 का हाफ इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इंटू ये V1 का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हाफ इंटू इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इंटू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ की एनर्जी ये है, यहाँ की एनर्जी ये है। ठीक है, तो हमें V1 और V2 कैलकुलेट करना है, V1 और V2 का रेशो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें पता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। सॉरी, कैपेसिटेंस बोलना चाहिए, अगर मैंने रेजिस्टेंस बोला है तो उसको थोड़ा करेक्ट करिए। यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें, इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर पैरेलल में कैपेसिटेंस है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा दोस्तों, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको डायरेक्टली ऐड करना होता है ना। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, C1 + C2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/C1 + 1/C2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखिए आपको क्या मिलेगा, C2 + C1 / C1 C2 + C1 / C2 C1। ओके, ये आपको क्या मिला यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका अगर आप इन्वर्स करते हो दोनों साइड का तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। क्या होगा ये, C1 C2 / C1 + C2। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ताकि जब ये कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ये डिराइव करना ना पड़े आपको। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों ये C इक्विवेलेंट सीरीज़ का यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ये C इक्विवेलेंट पैरेलल कंडीशन के लिए यहाँ पे पुट करिए, और V1 और V2 के बीच का रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर लिखना रह गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे C इक्विवेलेंट सीरीज़ का क्या है, C1 C2 / C1 + C2 इंटू वॉट, V1² इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए C इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए क्या होगा, C1 + C2 हो जाएगा इंटू वॉट, V2²। ओके, अब दोस्तों हमें यहाँ पे पता है C2 इज इक्वल टू ट्वाइस C1 है, C1 और C2 का रेशो में पता है, तो C2 इज इक्वल टू ट्वाइस C1 ये हमने पता कर चुके हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब C2 इज इक्वल टू ट्वाइस C1 यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्वाइस C1 इंटू C1 मतलब क्या होगा, ये ट्वाइस C1² डिवाइडेड बाय C1 + ट्वाइस C1 + ट्वाइस C1 मतलब क्या होगा, यहाँ पे थ्राइस C1 हो जाएगा इंटू V1²
इज इक्वल टू C1 प्लस ट्वाइस C1, यहाँ पर आपको मिलेगा थ्राइस C1, और ये V2 स्क्वायर वैसे ही बचा रहेगा यहाँ पर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर ये थ्राइस C1 आप इधर लेके आते हो तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3 9, C1 इंटू C1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए दोस्तों, ट्वाइस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 C1 इंटू C1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, V2 स्क्वायर, और अगर ये V1 स्क्वायर हम उधर भेजते हैं तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा V1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर, इसके लिए आपको इक्वेशन क्या मिलेगा यहाँ पे दोस्तों, 2/9 मिलेगा। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है दोस्तों, V2 डिवाइडेड बाई V1 पता करना है हमें। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, इनका हमें रेशो पता करना है। तो हमें दोनों साइड का क्या लेना होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा। तो दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लोगे आप दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, V2, यहाँ पे आपको मिलेगा V1। 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो ये V2 डिवाइडेड बाई V1, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे √2/3 होना चाहिए। तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी वो सेम होगी। ओके, यही इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला एग्जांपल सॉल्व करने से पहले कैपेसिटर के बारे में कुछ हमने जो कुछ पढ़ा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दें। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 2 केसेस देखेंगे हम, जिसमें से केस नंबर 1 क्या है, देखिए। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई कैपेसिटर है जिसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, एयर प्रेजेंट है। तो सपोज दोस्तों ये 2 प्लेट्स अगर हम यहाँ पे किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एज्यूम करते हैं ये 2 प्लेट्स हमने यहाँ पे क्या किए, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया। तो जैसे ही आप इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना शुरू करेंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा दोस्तों इस प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है नेगेटिव चार्ज सेपरेशन की, ये प्रोसेस कब तक चलेगी दोस्तों, जब तक ये 2 प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V नहीं हो जाता। जैसे ही दोस्तों ये 2 प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस जितना, ये चार्ज सेपरेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं जब ये प्रोसेस रुक गई है तो यहाँ पे जो चार्ज आ चुका है मान लेते हैं वो +Q है, और यहाँ पे जो चार्ज है मान लेते हैं वो -Q है। ठीक है, अब अगर दोस्तों आपने यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट किया तो क्या होगा दोस्तों, ये जो चार्ज है यहाँ पे जो पॉजिटिव Q चार्ज और यहाँ पे जो नेगेटिव Q चार्ज जो सेपरेट हुआ है, ये डिस्चार्ज नहीं होगा। ये चार्ज जो सेपरेशन है इतना ही रहेगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव +Q चार्ज इतना ही रहेगा, इस प्लेट पर -Q चार्ज इतना ही रहेगा। जब तक आप यहाँ पे लोड नहीं लगाते तब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज की वैल्यू इतनी ही रहेगी। ठीक है, अब जैसे ही वापस अगर आप यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे +Q चार्ज यहाँ पे -Q चार्ज है, इन दोनों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। ठीक है, कितनी बार भी आप डिस्कनेक्ट करो, कितनी बार भी आप कनेक्ट करो, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा अब। ठीक है, अब आपने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और आपने क्या किया दोस्तों, आपने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा। ठीक है, तो आपने जैसे ही ये प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा दोस्तों, 2 प्लेट के बीच, तो ये चार्ज की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते ही ये चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप लोड नहीं लगा रहे हो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। आपने सिर्फ क्या किया है, आपने सिर्फ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है यहाँ पर। तो जैसे आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहाँ पर रखते हो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ का ये 2 प्लेट के बीच का पोटेंशियल जो है वो गिर जाएगा। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिर जाती है दोस्तों, वैसे क्या होगा, आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है इस कैपेसिटर का, ये होता है दोस्तों चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे ही दोस्तों देखिए चार्ज सेम रह रहा है, V की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका इंक्रीज़ होगा, मतलब इसका कैपेसिटेंस अब इंक्रीज़ हो चुका है। जैसे आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया, इसका कैपेसिटेंस बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब और चार्ज यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है और चार्ज सेपरेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर फिर से यहाँ पे आप बैटरी को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, और चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, ये V और ये V सेम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, जैसे ही ये प्रोसेस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सेम हो जाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगी। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पे प्लेट पर क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं ये Q डैश -Q डैश है, तो डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने की वजह से दोस्तों क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज आप ऐड कर सकते हो, कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का बढ़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 एक्सरसाइज के अंदर पेज नंबर 213 के ऊपर, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर देखिए 5 पेज नंबर 213 के ऊपर। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए A capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to DC source। मतलब देखिए यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, और ये जो कैपेसिटर है एक DC सोर्स से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए एक डीसी सोर्स से कनेक्ट किया गया है। तो हम देखिए दोस्तों यहाँ पर ये डीसी सोर्स एज्यूम करेंगे जिसका पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अब इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, इस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने की जो प्रोसेस है वो कब तक चलेगी, जब तक ये दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी नहीं हो जाता। जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस वी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोसेस रुक जाएगी। तो मान लेते हैं ये प्रोसेस जब रुक गई, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आया हुआ है और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया है। ठीक है, अब आगे पढ़िए दोस्तों, द बैटरी इज़ नाउ डिसकनेक्टेड। अगर ये बैटरी अब डिसकनेक्ट करो आप, तो अब क्या होगा देखिए, देन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। अब बैटरी को हमने डिसकनेक्ट किया, तो जैसे हम बैटरी को डिसकनेक्ट करते हैं दोस्तों, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब आगे हमने ये डाइलेक्ट्रिक को भी हटाया है। ये डाइलेक्ट्रिक को जैसे आप हटाते हो दोस्तों, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन वी क्या हो जाएगा, जब हमने लगाया था तो वी की वैल्यू गिर गई थी, जब हमने हटाया तो वी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब वोल्टेज जो है यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होगा, चार्ज के वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा। चार्ज सेपरेशन जो है वो सेम रहेगा, चार्ज विल रिमेन सेम। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड देन द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। स्टेट वेदर द कैपेसिटेंस द एनर्जी स्टोर्ड इन इट, द इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर्ड बोलना नहीं चाहिए था उन्होंने, चार्ज सेपरेटेड, एंड द वोल्टेज विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं, वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद कैपेसिटेंस और जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनके वैल्यूज़ पर इसका क्या असर होगा। ठीक है, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट किया, ये जो डाइलेक्ट्रिक इसको हमने हटाया, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन पर इसका क्या असर होने वाला है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि डाइलेक्ट्रिक हटाने पर क्यू की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक लगाया था पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू घट रही थी, डाइलेक्ट्रिक को हटाया पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो वोल्टेज विल इंक्रीज, क्यू विल रिमेन सेम। तो हमें पता है दोस्तों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज अपॉन वी। तो यहाँ पे क्यू सेम रह रहा है दोस्तों, वी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। सो कैपेसिटेंस विल व्हाट, डिक्रीज। ठीक है, कैपेसिटेंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वी और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आपको पता है दोस्तों, वी इंटू डी होता है, ये होता है v इंटू डी। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो रही है, देखिए v की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, d की वैल्यू सेम रह रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ये डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा था, जैसे आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को हटाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगी ना। तो ये चार आंसर्स तो हमें मिल चुके हैं दोस्तों। अब फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक और फॉर्मूला हमने देखा था दोस्तों इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, वो फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चार्ज सेम रह रहा है, लेकिन दोस्तों कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर डिक्रीज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होगी। दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी ना। ठीक है, तो यही है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सब कुछ सॉल्व किया है, 2-3 एग्जांपल्स बचे हुए हैं जिसको कि हम बाद में कभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।